शारदीय नवरात्र हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। महीनों से इसका इंतज़ार की जाती है, जो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो जाती है। माँ दुर्गा की 9 रूपों का वर्णन है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री पहाड़ों की बेटी है और जिसमें लक्ष्य को दर्शाया गया है, किस प्रकार से लक्ष्य को प्रेरणा दी जाती है और कोई भी कार्य सिद्ध किया जाता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो शांति और समृद्धि का प्रतीक है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो चुनौती का सामना करने की प्रेरणा दी जाती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो ब्रह्मांड की रचना की और प्रकाश चारों तरफ फैलाया गया। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिसमें विशेष पूजा की जाती है। आठवां दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है, जो शांति का प्रतीक होते हुए भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा आगे बढ़ी थी। और सबसे अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिसमें विशेष पूजा की बात कही गई है और उस दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिद्ध किया जाता है। और दशमी के दिन जब माँ दुर्गा 9 रूप को प्रकट करते हुए राक्षसों का संहार किया था और अंतिम दिन दशमी को विजयादशमी मनाया जाता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण तिथि को ध्यान में रखते हुए विजय प्राप्त कर पूरे देश में हर्ष मनाया जाता है। मिठाइयाँ बांटी जाती है और रावण दहन किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो दुर्गा पूजा एक पूजा ही नहीं, बल्कि हमें यह प्रेरणा मिलती है कि असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय, और जो व्यक्ति गलत कार्य करते हैं उन्हें यह महसूस होती है कि भविष्य में कोई गलत कार्य ना करें, क्योंकि उसका जो परिणाम होता है वो गलत ही होता है। इसलिए हम सिर्फ दुर्गा पूजा मनाएं ही नहीं, बल्कि हम कुछ सीख प्राप्त करें। आपने
रामायण में पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी के माध्यम से, किस तरह से असत्य पर सत्य की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावण 3 लोकों का विजेता था, ज्ञानी था, महापंडित था, और जब वह चलता था तो धरती कांपती थी। लेकिन उसने माँ सीता का हरण कर अधर्म की राह पर चलकर अपना तो नाश कराया ही, संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश करा दिया। उसके पांडित्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उसने जो अधर्म पर चला, आज हम सभी को इससे सीख लेनी चाहिए कि अधर्म करने वालों की क्या स्थिति होती है, असत्य पर चलने वालों की क्या स्थिति होती है। इसलिए आइए हम सभी माँ दुर्गा की 9 रूपों की आराधना करें और अपने जीवन में कुछ ऐसा प्रेरणा लें जिससे संपूर्ण मानव जाति को यह सीख मिले और अपने अपने कर्तव्य पर चलें। सिर्फ पूजा करना, अर्चना करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सत्य पर चलना, धर्म पर चलना, ये हमें सिखाती है। अंत में मैं समस्त देशवासियों को शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आने वाला समय उनके लिए सुख, समृद्धि, धैर्य की शक्ति प्राप्त हो, और जो अधर्म पर चल रहे हैं, असत्य पर चल रहे हैं, उनका नाश हो। क्योंकि जीवन एक चुनौती है और इस चुनौती में किस प्रकार से रहना है, यह हमें इस माँ दुर्गा की आराधना करते हुए प्राप्त होता है, महसूस होता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में अगर कुछ करना है तो हमें दुर्गा पूजा की महत्ता को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जय माता दी।